कल जो लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था मिन टर्म्स मैक्स टर्म, ठीक। उसके बाद मैंने उसको कंसीडर किया आगे, ठीक है। और आगे मैंने कंटिन्यू करते हुए आपको बताया कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म में हमने देखा और कैसे हम लोग कोई हमें बूलियन फंक्शन दिया हुआ था तो उसमें हम कैसे कन्वर्ट कर रहे थे कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए, वो मैंने आपको कल प्रोसेस बताया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको दो एग्जाम्पल वहाँ पे बताया था, एक एसओपी के लिए, एक पीओएस के लिए, ठीक है। आप और प्रॉब्लम वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो के मैप है, ठीक है। के मैप, कार्नोव मैप, के मैप, कार्नोव मैप, शॉर्ट में बोलते हैं इसको के मैप, ठीक है। के मैप बेसिकली क्या है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक। के मैप जो कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन फंक्शन को, ठीक है। सिंप्लीफाई या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं के मैप का, ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको एक मेथड बताया था बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा भी क्या है, किसी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए या क्या है कि उस फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बूलियन अलजेब्रा। के मैप भी है और एक और भी मेथड है टेबुलेशन मेथड। तो जब हम टेबुलेशन मेथड पे आएंगे तब वहां पे देखेंगे, अभी हम आते हैं के मैप पे। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा आपने देखा था कि मैंने वहां पे बताया था आपको कि प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो सभी आपको प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था वहां पे। उसके बाद कुछ थ्योरम्स, थ्योरम्स में हमने क्या है कि वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है। अब क्या है कि उसका मैं बताता हूँ कि के मैप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा से हम किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब आउटपुट 0 और 1 हो, आउटपुट 0 और 1 के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट 0, बूलियन अलजेब्रा क्या होगा कि आउटपुट 0 और 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं, जब आउटपुट 0 दिया होगा एंड आउटपुट 1 दिया होगा तो हम बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। दूसरी चीज, जब हम बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए वो लेस होने चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, लेस। लेस का मतलब है कि अप टू 3 वेरिएबल्स तक, ठीक है। तो 2 हो गए, 3, एक वेरिएबल तो हम लोग जल्दी मिनिमाइज कर देंगे, क्योंकि एक वेरिएबल क्या होगा, कोई भी मान लीजिए ए है तो ए लिख दिए, ए बार हो सकता है, तो उसको क्या मिनिमाइज करना है, बी है। तो एक वेरिएबल को कभी मिनिमाइज नहीं करते, वो ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म होता है। तो 2 वेरिएबल और 3। तो जब हम बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा तो लेस वेरिएबल तक हम क्या है मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि 3 वेरिएबल तक, ठीक है। अप टू 3 वेरिएबल तक हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं बूलियन फंक्शन को, ठीक। लेकिन अगर उससे ज्यादा हम वेरिएबल बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे और उस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो हम ये श्योर नहीं हो पाएंगे कि ये फंक्शन मिनिमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इवन अगर आप 3 के बाद 4 वेरिएबल लेते हैं, तो अगर मैं भी सॉल्व कर रहा हूं तो हो सकता है कि मैंने सॉल्व कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि जो मैंने मिनिमाइज किया है मे बी वो पूरी तरह से मिनिमाइज ना हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो आप तो फंस ही सकते हैं, कोई भी फंस सकता है जब वेरिएबल ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज यूज करने हैं, थ्योरम्स यूज करने हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप ये श्योर नहीं हो पाएंगे आंसर में कि ये मिनिमाइज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद आता है के मैप। के मैप का पहला एडवांटेज क्या है, पहली चीज ये है कि हम लोग बुलियन अलजेब्रा यूज कर रहे थे सिंप्लीफाई करने के लिए, वो आउटपुट 0 और 1 के लिए। लेकिन इसमें क्या है, के मैप जब यूज करते हैं तो के मैप में क्या होता है कि आउटपुट 0, 1 और डोंट केयर के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट जहां 0 होगा
1 होगा, और साथ ही साथ क्या एक और आ गया डोंट केयर, तो डोंट केयर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बूलियन अलजेब्रा में नहीं था। पहला एडवांटेज हो गया के मैप का। डोंट केयर में आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने सभी वीडियो देखे हो, कि डोंट केयर में क्या है कि डोंट केयर मतलब होता है कि आउटपुट डिफाइंड ना हो, हमें आउटपुट नहीं पता है कि आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, क्योंकि डिजिटल है तो दो ही वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगी 1 आएगी, तो हमें नहीं पता है कि आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है 1 आ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डोंट केयर। ठीक है, पहला तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है कि के मैप क्या है, के मैप एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, के मैप क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट, वो क्या है, के मैप में हम क्या यूज करते हैं, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। के मैप में क्या यूज करेंगे, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि के मैप में जब भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां पे क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं वो क्या है, ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड। एक और फिर जो नेक्स्ट है, जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें क्या है कि हम जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, 3, 4, 5 अप टू 5 वेरिएबल तक सॉल्व कर सकते हैं के मैप से। ठीक है, तो के मैप से क्या है कि हम अप टू 5 वेरिएबल तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 के बाद जब हम 6 पे जाते हैं तो क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं। तो क्या है कि हमें इसमें ग्रुपिंग करना होता है। ठीक है, जब हम के मैप से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, तो के मैप से सॉल्व करते समय हमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या होता है कि ग्रुपिंग करना होता है। ठीक है, तो ग्रुपिंग हम जब करते हैं तो क्या होता है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जैसे 5 से ज़्यादा होते हैं, 6 हुआ 7 सॉल्व कर सकते हैं, बट काफ़ी टिपिकल हो जाता है, तो 5 के बाद आप क्या है 6 वेरिएबल भी मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि जब ग्रुपिंग यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स लार्ज होंगे तो क्या होगा, ग्रुपिंग आप करेंगे तो वहाँ पे टिपिकल हो जाएगा ग्रुपिंग करना, और वहाँ पे एडजेसेंट सेल आपको पता करना टिपिकल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि ग्रुपिंग वहाँ पे टिपिकल हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप फिर सॉल्व ना कर पाएँ। तो इसीलिए जब 5 वेरिएबल अप टू 5 वेरिएबल तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं के मैप से। ठीक है, 5 वेरिएबल हम लोग कंसिडर भी करते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में 6 वेरिएबल भी है। ठीक है, अगर हम AK2 का सिलेबस देखें तो 6 वेरिएबल तक है, तो 6 वेरिएबल का भी हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जो के मैप होता है वो अप टू 5 वेरिएबल तक हम लोग यूज करते हैं, लेकिन 6 भी करेंगे। ठीक है, उससे ऊपर जब बात आती है तो क्या होता है कि टैबुलेशन मेथड यूज करते हैं। तो लार्ज वेरिएबल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टैबुलेशन मेथड। टैबुलेशन मींस टेबल के फॉर्म में, इसलिए उसको टैबुलेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, लेस वेरिएबल के लिए क्या हो गया, बूलियन अलजेब्रा। मीडियम वेरिएबल यानी अप टू 5 वेरिएबल तक क्या हो गया, के मैप। और लार्ज वेरिएबल के लिए क्या हो गया, टैबुलेशन मेथड। और ज़्यादा में अगर सिंप्लीफाई करना 6 हुआ 7 हुआ तो उसके लिए क्या, टैबुलेशन मेथड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टैबुलेशन मेथड लार्ज वेरिएबल के लिए तो हम 4 के लिए नहीं कर सकते हैं, 5 के लिए नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है, 6 के लिए नहीं, सब कर सकते हैं। लेकिन एक जो बात बताई जा रही है वो समझने की कोशिश करिए कि जो बूलियन अलजेब्रा है वो लेस वेरिएबल के लिए ये सुइटेबल कहाँ तक है, अप टू 5 वेरिएबल, और बोला जाता है टैबुलेशन लार्ज वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया ओवरव्यू के मैप। ठीक है, तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि के मैप जो है यूज करते हैं जब आउटपुट 0, 1 एंड डोंट केयर होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि के मैप इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज 0, 1 एंड डोंट केयर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका के मैप इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज 0, 1 एंड डोंट केयर। दूसरा है इन के मैप
इन के मैप तो पहला पॉइंट था कि के मैप इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज 0 1 एंड डोंट केयर इन के मैप ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, के मैप क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। के मैप इज अ ग्राफिकल मेथड। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था, इट इज यूज्ड when number of variables are 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां तक हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 एंड 5। तो आप ध्यान रखना ये। अब ये तो हो गया ओवरव्यू, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस भी बताया है कि बूलियन अलजेब्रा हम जो है कब यूज करते हैं, और के मैप अब जो हम यूज करने जा रहे हैं वो कब यूज करते हैं। और के मैप क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे डिजिटल में के मैप आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूरे डिजिटल में आपको के मैप आना जरूरी है। अगर के मैप आ गया तो आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। के मैप अगर अच्छे से आ गया तो आगे की चीज़ें टिपिकल नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज़ जब हम बात करते हैं डिजाइनिंग की तो हमें क्या फाइनली सर्किट डिजाइन करना होता है, क्योंकि कोई सर्किट होगा तभी हम उसका आउटपुट चेक कर पाएंगे। क्योंकि सर्किट होगा तो क्या है, हम इनपुट देंगे और आउटपुट हमें मिलेगा, तब हम चेक कर पाएंगे। तो सर्किट डिजाइन के लिए क्या है, के मैप यूज करते हैं। के मैप क्यों यूज करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए फंक्शन। जब भी कोई भी बात आती है तो मिनिमाइजेशन हम लोग करते हैं, जिससे कि क्या है, अगर मिनिमाइज कर दिया हमने फंक्शन तो आप देखेंगे काफ़ी एडवांटेज हो जाते हैं मिनिमाइज करने का। क्योंकि मिनिमाइज करने से सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेस हो जाते हैं। तो पहला हो गया कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, यानी कि मान लीजिए अगर 4 वेरिएबल हैं तो उसमें क्या है कि 4 तो रहेंगे लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा। 4 के अलावा कोई वेरिएबल ये हो सकते कि आपका निकल जाए, रिमूव हो जाए मतलब। ठीक है, तो क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी मिनिमाइज करने से, और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो भी क्या रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड चीज क्या है कि जब कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो सर्किट क्या होगा, फास्ट होगा, स्पीड फास्ट होगी। और यही हमें चाहिए होता है आजकल की स्पीड क्या हो, फास्ट हो। एक वो भी एक एडवांटेज होता है। और डिले क्या होता है, जितना डिले कम होगा उतनी सर्किट फास्ट होगी। ये तो क्लियर है, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा वहां पे क्या होगा कि डिले ज़्यादा होगा। और डिले कम कैसे होगा, जितना आपका कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा, यानी लॉजिक गेट कम यूज होंगे। तो जब आप मिनिमाइज कर देते हैं तो लॉजिक गेट भी क्या हो जाते हैं, कम यूज होते हैं। और जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा उतना ज़्यादा लॉजिक गेट्स यूज होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि अब के मैप को हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं। अब ये तो ओवरव्यू हो गया, अभी और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे सेल्स होती हैं, ग्रुपिंग होती है, ये सब तब हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जब भी हम बात करेंगे कि कितने का के मैप बनेगा, 2 वेरिएबल ले रहे हैं। क्लियर है, 2 वेरिएबल मान लिया ए एंड बी, आपकी मर्जी है, एक्स एंड वाई मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, वेरिएबल मानना है हमें, तो 2 वेरिएबल हमने मान लिया कि एक है ए, दूसरा क्या है बी। 2 वेरिएबल है ए और
बी। तो दो वेरिएबल से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये 0 की बाइनरी है, 1 की है 2, ये 3। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक तरीका और बताया था, एक तरह से ये क्या है, दो वेरिएबल के लिए हम लोग लिख रहे हैं कितनी वैल्यूज होंगी बाइनरी में। दो वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 कितनी? 4 पॉसिबिलिटीज। वही है 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो रही? 4। 4 का आधा कितना होगा? 2। तो पहले कॉलम में क्या है? आधे 0 कर दीजिए, आधे 1। तो आधे 0, 4 में से 2 क्या होगा? 0 और 2 क्या होगा? 1। तो पहले 0 ही वाला लिखेंगे, मैं पहले बता चुका हूं क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगा? जो सबसे छोटा नंबर होगा। तो देखिए 0 0 1 1। ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे। यहाँ 2 0 था तो यहाँ पे 1 0 कर देंगे, 1 0 1 1 1 0 1 1 हो गया। ये देखिए 0 0 आ गया, 0 1 1 0 1 1। कैसे भी सबसे राइट वाला जो बिट होता है वो क्या होता है? LSB, और लेफ्ट वाला क्या होता है? MSB। क्लियर है? जब के मैप बनाते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वो क्या होता है? 2 की पावर n। जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। तो मिनिमम होता है 2 वेरिएबल के लिए के मैप, एक वेरिएबल के लिए नहीं होता है। एक वेरिएबल मतलब कि एक वेरिएबल आप क्या मिनिमाइज करेंगे? तो मिनिमम क्या होता है? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4। यानी 4 का के मैप होगा। ठीक है। 2 की पावर 2 यानी 4, 4 का के मैप बनेगा। ठीक है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होते तो 2 की पावर 3 कितना हो जाता? 8। नंबर ऑफ वेरिएबल 4 होते तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता? 16। तो ये देखिए 4 का के मैप बनेगा, यानी 4 स्क्वायर या सेल्स यूज होंगी। आपको अब क्या करना है? 4 स्क्वायर बनाने हैं या उन्हें सेल्स भी बोल सकते हैं। देखिए ये बन गया, ये 1 2 3 4, 4 सेल्स बोलिए इन्हें या स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए इसमें हम, अब ध्यान से देखते जाना। अब मैं लिख रहा हूं वेरिएबल, दो वेरिएबल है हमारे पास, एक ए है दूसरा बी। MSB है, एक ए माना हमने, बी क्या है? LSB। यानी ए क्या है? सबसे बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। MSB मतलब सबसे बड़ी बिट और LSB मतलब सबसे छोटी बिट, बीच वाला इसमें है ही नहीं कुछ। ठीक। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए लिखा जो साइड में, और यहाँ पे क्या लिखा? बी। ठीक है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है? वर्टिकल है। अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में आप देखिए एक तो ये स्क्वायर है, आ रही ना लाइन, फिर यहाँ से ब्रेक है, फिर दूसरा ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक ये है दूसरा ये, यानी यहाँ पे क्या दो पॉसिबिलिटी दिख रही ना, एक ये और दूसरा ये। ठीक है। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आप यहाँ पे जैसे ये बनाए हैं स्लैश करके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? एक, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? दो। दो पॉसिबिलिटी हैं। तो जब हम बात करते हैं एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल से क्या होती है? दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो 0 या 1। ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 में होता है, तो दो पॉसिबिलिटी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया बी, तो एक हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया? 1। एक वेरिएबल है, मान लीजिए वो ए है या एक्स है या वाई है, एक वेरिएबल से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? दो, 0 या 1। तो वही लिख दिया मैंने। अब सेम देखिए वर्टिकल, वर्टिकल में क्या है? एक तो ये है दूसरा ये है, दो पॉसिबिलिटी है। वेरिएबल दिख रहा है आपको ए, यानी एक वेरिएबल, तो एक वेरिएबल से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? दो। एक हो गया 0, दूसरा क्या हो गया? 1। ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए क्या है हमारा? MSB। बी क्या है? LSB। जरूरी नहीं है कि हम ए यहीं पे लिखें और बी यहाँ पे लिखें, आपकी मर्जी है। आप ए यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखिए, तो ए यहाँ पे लिखें तो बी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब जो मैं देखूंगा, हम लोग नंबरिंग करते हैं तो वो क्या है कि आप जो पैरामीटर है, वेरिएबल ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या नंबरिंग भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए ले रहे हैं
तो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लिया तो उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, आंसर वही आएगा। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तरीके दोनों हैं, चाहे आप यहाँ पे लिखे चाहे यहाँ पे, बस समझना क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो ये MSB है, ये LSB है। MSB यानी ये पहले MSB आएगा और फिर क्या आएगा LSB बिट, तो पहले MSB आएगा यानी पहले ये वाला आएगा। अब देखिए इस कॉलम में देखिए, सॉरी इस स्क्वायर में देखिए, ठीक है, हम इस स्क्वायर में देखेंगे, फिर इसमें एंड देन इसमें, ठीक। इस वाले स्क्वायर में आप देखिए तो इसमें देखिए एक वैल्यू यहाँ से लिखना है, एक वैल्यू यहाँ से लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जीरो हम बात करें तो ये एक स्क्वायर ये एक स्क्वायर ये, तो ये जीरो इसके लिए भी है इसके लिए भी है, क्लियर है। लेकिन ये वाला और ये वाला जीरो देखिए इसके लिए इसके लिए, और यहाँ से देखेंगे वन किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो सेम जब हम बात करेंगे इस कॉलम के लिए हॉरिजॉन्टली, तो ये वाला जीरो इसके लिए भी होगा इसके लिए होगा, और वन देखिए क्या होगा, ये वन इसके लिए होगा इसके लिए होगा। सेम वर्टिकल देखेंगे तो ये वाला जीरो क्या होगा, इसके लिए, और वन इसके लिए और इसके लिए, क्लियर है। अब देखिए इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं वैल्यू, तो देखना सबसे पहले हम लोग ए वाला नंबर लिखेंगे, देन बी वाला, क्योंकि ए सबसे बड़ा है तो पहले बड़ा लिखेंगे फिर उसके बाद छोटा नंबर। ए यहाँ से देखिए यहाँ से जीरो है, पहले मैंने जीरो लिख दिया, फिर आगे देखिए ये वाला बी आएगा तो वो जीरो है, तो ये आ गया जीरो जीरो जीरो। अब देखिए यहाँ से ये जीरो तो पहले ही रहेगा, क्लियर है ना। मैंने क्या बोला है कि ये जो जीरो है इस पूरे हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसमें भी रहेगा इसमें भी, तो पहले हमें ए लिखना है क्योंकि ए बड़ा है, और फिर लिखेंगे बी क्योंकि बी छोटा है। तो यहाँ से देखिए पहले जीरो लिखे और फिर बाद में क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है वन, तो यहाँ पे वन लिख दिए, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये वन है तो पहले वन आएगा और ऊपर से क्या आ रहा है देखिए जीरो, तो वन जीरो। अब यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, ये वन पहले आएगा यानी ए पहले आएगा, फिर बी, ऊपर से क्या आएगा देखिए वन वन वन, क्लियर है। जीरो 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 किसको बोलते हैं, जीरो को देखिए नंबरिंग क्या हो गया जीरो जीरो। वन किसको बोलते हैं, वन को, तो यहाँ वन लिख दिए। वन जीरो किसको बोलते हैं, टू, वन जीरो टू, और वन वन मतलब किसको बोलते हैं, थ्री थ्री। ये नंबरिंग है जो मैंने लिखा है जीरो वन टू थ्री, कॉर्नर पे लिखना होता है इसको, ठीक है, क्योंकि बीच में हम लोग क्या भरते हैं, आउटपुट भरते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना नंबरिंग हम लोग कहाँ लिखेंगे, कॉर्नर पे लिखेंगे, चाहे इस कोने पे लिखिए चाहे इस कोने पे, आपकी मर्जी है, ऊपर लिख दीजिए कहीं, चाहे इस कोने चाहे इस कोने, आपकी मर्जी है, ठीक है। समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैंने ये 4 का के मैप बनाया, 4 कैसे, दो वेरिएबल है तो 2 की पावर n से हम क्या निकालेंगे, के मैप, n की वैल्यू 2 है तो 4 का के मैप यानी 4 स्क्वायर या सेल्फ। तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया, एक a और दूसरा b। यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक वेरिएबल है तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक जीरो एक वन। यहाँ पे भी क्या है, दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक जीरो एक वन, क्लियर है। पहले वाले स्क्वायर में हमने क्या भरा, पहले ए भरेंगे क्योंकि ए क्या है MSB, फिर बी भरेंगे, बी क्या है LSB, इसलिए पहले ए भरेंगे, ए बड़ा है, देन बी भरेंगे। तो ए देखिए यहाँ से पहले जीरो आया ए, फिर बी क्या है, यहाँ से देखिए ऊपर से आया जीरो, जीरो जीरो हो गया। फिर देखिए इसमें क्या है, यहाँ से पहले जीरो आएगा क्योंकि ए आएगा, फिर यहाँ से देखिए बी आएगा तो बी क्या है वन, जीरो वन हो गया। अब यहाँ से देखिए पहले क्या आएगा, ए आएगा तो ए है वन, फिर आएगा बी, बी क्या है जीरो, फिर इसमें क्या आएगा, पहले ए आएगा वन और फिर क्या आएगा बी वन। जीरो जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो जीरो वन वन, वन जीरो टू, वन वन थ्री। ये नंबरिंग हो गया दो वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि 3 वेरिएबल, ठीक, 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं, मैं रफ कर दे रहा हूं इसको। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जब हमने बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबिलिटीज,
आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 8 है, 8 क्या होंगे, स्क्वायर या सेल्फ। तो 8 यानी 3 वेरिएबल, 8 मतलब हम लोग देखें 8 स्क्वायर बना रहे हैं, या सेल्स भी बोल सकते हैं इन्हें। एट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, और आपकी मर्जी है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए दोनों चीज सेम है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप चाहे इस तरह बनाइए चाहे उस तरह बनाइए, दोनों ही सही हैं। बस हमें क्या है, एक ही तरह का हम लोग यूज करते चले, जिससे कि हमारे क्या है, रूटीन में आ जाए, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम होती रहे सही से, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या है, एक ही रूटीन में, मैं इस तरह बताऊंगा, आप उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी, आपकी मर्जी है, आप एक ही तरह फॉलो करिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए हमने मान लिया 3 वेरिएबल है, तो हमने मान लिया वेरिएबल जो है हमारे ए बी सी है, क्लियर। ए बी सी 3 वेरिएबल है, ये क्या होगा, सबसे छोटा सी एल एस बी होगा, यानी सबसे राइट में आएगा, क्योंकि राइट में दिया ही हुआ है। और ए क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ए क्या है, सबसे लेफ्ट में है, तो ये एम एस बी होगा, ये क्या होगा, एल एस बी, ठीक है। अब देखिए ए सबसे बड़ा है एम एस बी, सी सबसे छोटा है एल एस बी। यहाँ पे सबसे पहले हम वर्टिकली देखते हैं, फिर देखेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक, इसकी बात करें, तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे देखिए एक पॉसिबिलिटी है, एक ये, यानी दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी किससे आती हैं, एक वेरिएबल से। तो एक वेरिएबल है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए ए, तो ये 0 ये 1, क्लियर है। एक वेरिएबल से दो पॉसिबिलिटी होंगी, 0 और 1, इसलिए हमने क्या है, एक वेरिएबल लिखा है। दो वेरिएबल से कितनी होती है, 4 पॉसिबिलिटी। तो देखिए 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे। तो ए हो गया हमारा सबसे बड़ा, बाद में क्या बचा, बी सी, तो बी देन सी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले सी लिख देंगे फिर बी, क्योंकि बी बीच में है और सी सबसे छोटा है। तो देखिए पहले ए आ रहा है, फिर बाद का क्या है, बी और सी, बस ऐसे स्लैश लगा है वो। लेकिन अगर हम देखें तो देखिए ए सबसे लेफ्ट में हमारा, तो ये हो गया सबसे बड़ा, फिर बी आना चाहिए बीच में, फिर सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल से 4 पॉसिबिलिटी होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो रिप्रेजेंटेशन वो यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा था देखिए, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड। तो यहाँ पे दो वेरिएबल के लिए जो ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूज करेंगे, वो होता है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये होगा सीक्वेंस। तो देखिए 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये बाइनरी नहीं है, ये ऊपर जो लिखा गया है वो क्या है, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन यूज, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इज यूज, ठीक है। बाइनरी होता तो क्या आता, 0 0 देन 0 1, फिर आता 1 0, तब आता 1 1, ठीक है। अब देखते हैं नंबरिंग इसमें कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बी देन सी। इसमें अगर हम देखें ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा ये 0 क्या है, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। ये 1 क्या है, इसमें होगा, इसमें, इसमें, इसमें। ऊपर से देखें, ये 0 0 इसमें होगा, इसमें 0 1 इसमें होगा, इसमें 1 1 इसमें होगा, इसमें, और 1 0 इसमें और इसमें होगा, दोनों में, ठीक। सबसे पहले ए आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ए है, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, पहला नंबर ए लिख दिए। फिर आगे क्या आएगा, बी और सी। तो बी सी देखिए ऊपर से क्या आ रहा है, ये 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर देखिए, फिर इसमें क्या आएगा, पहले ए आएगा, तो ए है 0, और फिर बी सी क्या है ऊपर से 0 1 0 1। इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 0, और बी सी क्या है 1 1, तो 1 1 ऊपर से, ठीक। फिर इसमें देखेंगे ए क्या है, पहले ए आएगा 0, और ऊपर से क्या बी सी, यानी 1 0, ये वाला खत्म हो गया रो। अगला रो देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहले 1 आएगा, यानी ए वाला क्या है 1, और बी सी क्या ऊपर से 0 0। यहाँ पे क्या आएगा, पहले 1 आएगा,
और ऊपर से क्या आएगा 0 1, यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, ऊपर से 1 1, फिर यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 1 0। ठीक है, बाइनरी लिखना मैंने आपको बताया है, आप फिर ट्राई करना। 0 0 0 किसकी बाइनरी होगी 0, 0 0 1 किसकी होगी 1 की, 0 1 1 होता है 3, और 0 1 0 2, 1 0 0 4, 1 0 1 5, 1 1 1 7 और 1 1 0 6। तो नंबरिंग जब आप देखेंगे आपके रूटीन में आ जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, अभी हम लोग नंबरिंग सीख रहे हैं, फिर बाद में हमें ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं होगी कि हमने देखा 0 0 0 0 0 1, 0 1 1 0 1 0, 1 0 0 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0। ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम क्या करेंगे डायरेक्ट नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको क्या है रूटीन में आएगा तो याद हो जाएगा, याद हो जाना चाहिए, ये चीज़ जरूरी होती है हमें। मुझे पता है कि यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ पे 4 5 6 7। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे कंसिडर, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ग्रुप नंबरिंग कर रहे हैं हम, नंबरिंग कर रहे हैं वो 3 वेरिएबल के लिए। मैंने बोला इस तरह भी आप बना सकते हैं, इस तरह भी, तो इस तरह वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप एक ही यूज़ करके चलना। ठीक है, दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, इसीलिए आप एक ही चीज़ एज्यूम करके चलना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और एक दो पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पे क्या आएगा एक वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने मान लिया है 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक, एक वेरिएबल, तो यहाँ पे मान लिया मैंने एक वेरिएबल है ना, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है एक। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, चार पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया बी सी, ए बी सी। तो 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो इस तरह आप नंबरिंग लिख सकते हैं, पहले ए देन बी सी, फिर ए देन बी सी, इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ए लिखे हैं, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका ए क्या है MSB, ठीक है, और बी देन सी क्या है LSB। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो आप एक ही मेथड यूज करिए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक से ज़्यादा यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि मिन टर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, और मैक्स टर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे के मैप में। ठीक है, मिन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल, मिन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो कितने का के मैप बनेगा 4। सेम चीज वही जो भी बनाया था मैंने, ये हो गया। यहाँ पे मान लिया ए बी 0 1 0 1। ठीक, मिन टर्म्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि मिन टर्म्स में क्या होता है, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल। तो देखिए ये 0 है, ए 0 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बार, और 1 है तो क्या आएगा ए, यहाँ पे बी है, यानी बी 0 है तो बी बार, और 1 है तो बी। क्लियर है। अभी हमने जो देखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था 0 0 0 1 1 0 1 1, ये लिखा था मैंने। ठीक, और नंबरिंग जो थी 0 1 2 3। ठीक, सेम चीज है। अगर हम 0 में ना लिख के, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखिए इसमें पहले क्या आएगा ए बार, और फिर क्या आएगा यहां से बी बार। ठीक है, तो मैं 0 0 को हटा दे रहा हूं, अब ये वाला, मतलब वही आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ए बी के टर्म्स में लिख रहे हैं। यहां से देखिए पहले क्या आएगा ए बार, और फिर यहां से क्या आएगा बी बार।
क्लियर है। अब देखिए ए बार इसमें भी आएगा पहले, फिर देन यहाँ से क्या आएगा बी, ये देखिए बी आ गया। यहाँ से देखिए पहले ए आएगा और ऊपर से क्या आएगा बी बार। इसमें देखिए पहले ए आएगा और ऊपर से क्या आएगा बी। ठीक, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए, ये 0 0 है। ठीक, मिन टर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म होते हैं नहीं, और 0 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए 0 है तो क्या हो गया ए बार, और बी 0 है तो क्या हो गया बी बार, और दोनों का हमने क्या कर दिया प्रोडक्ट, क्योंकि मिन टर्म्स क्या होते हैं प्रोडक्ट टर्म, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वही तो हुआ, देखिए ए बार बी बार, 0 0 को क्या लिखेंगे ए बार बी बार। ये क्या है 0 1, तो 0 है इसलिए ए बार हो गया, 1 है तो क्या हो गया बी। यहाँ पे क्या 1 0 था तो ए 1 है तो ए हो गया, बी 0 तो बी बार हो गया, और 1 1 है तो ए क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नॉर्मल से करेंगे तो ए, और बी वो भी 1 है तो क्या हो जाएगा सिंपली बी। तो ये था मिन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल। अब मैक्स टर्म देख लेते हैं। मैक्स टर्म, मैक्स टर्म आप जो लिखेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। मैक्स टर्म में क्या होता है, उल्टा होता है, 0 को लिखते हैं नॉर्मल से और 1 को लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। 0 को लिखते हैं नॉर्मल, 1 को लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये 0 था, ये 1 2 3 नंबरिंग है। अब इसमें पहले क्या आएगा ये वाला टर्म्स और फिर क्या आएगा ये। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, मैक्स टर्म में क्या होते हैं, मैक्स टर्म मतलब सम टर्म्स है ना, मैक्स टर्म मतलब क्या होते हैं सम टर्म्स। इसीलिए आपको क्या करना होगा कि मैक्स टर्म होते हैं सम टर्म्स, तो ये यहाँ से आएगा फिर ये आएगा तो दोनों को जोड़ना होगा। और यहाँ पे क्या थे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि मिन टर्म्स क्या होते हैं प्रोडक्ट टर्म, इसीलिए यहाँ से जो आ रहा था वो और ऊपर से आ रहा था दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से जो आया ऊपर से आया मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सम, तो यहाँ से ए आ रहा है ऊपर से बी तो ए प्लस बी, यहाँ से ए आ रहा है और प्लस यहाँ से क्या आ रहा है बी बार, यहाँ से ए बार आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है बी प्लस बी, यहाँ से ए बार आ रहा है और यहाँ से बी बार। ठीक है, ये 2 वेरिएबल के लिए था। तो ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हेल्पफुल होता है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक, मिन टर्म्स देख लेते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए हम लोग। थ्री वेरिएबल्स यानी 8 का के मैप बनेगा। ये देखिए ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 ये 1, ये ए बार ये ए। ठीक है, ये हो गया बी बार सी बार। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ 0 0 है तो मिन टर्म्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, 0 हो गया बी बार, सी भी 0 तो सी बार, यहाँ पे क्या आएगा बी बार इंटू सी, यहाँ पे क्या आएगा बी सी, एंड यहाँ पे क्या आएगा बी सी बार। ठीक, नंबरिंग क्या थी 0 1 3 2 4 5 6 एंड यहाँ पे 7। ठीक, पहले ही आएगा ए बार और ऊपर से क्या आएगा बी बार सी बार, बी बार इंटू सी बार मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आएगा ए बार बी बार सी, यहाँ से क्या आएगा ए बार ऊपर से क्या आएगा बी सी, और यहाँ से क्या आएगा ए बार, यहाँ से बी सी बार, यहाँ से क्या आएगा ए बी बार इंटू सी बार, यहाँ से क्या आएगा ए बार ए ऊपर से बी बार इंटू सी, यहाँ से ए बी सी एंड यहाँ से ए बी सी बार। ठीक है, तो ये पहले हम क्या कर रहे हैं ये वाला टर्म्स लिख रहे हैं, ऊपर से ये लिख दे रहे हैं ए बार यहाँ से आया, देन ऊपर से बी बार सी बार, फिर यहाँ से क्या आएगा ए बार पहले आएगा देन बी बार सी,
फिर ए बार आएगा इस वाले स्क्वायर में, देन बी सी, फिर यहाँ पे क्या आएगा ए बार देन बी सी बार। सेम यहाँ पे क्या होगा, ए पहले आएगा सब में, ए, फिर ऊपर से बी बार सी बार, यहाँ पे ए, ऊपर से क्या है देखिए बी बार सी, यहाँ पे ए, फिर ऊपर से क्या है बी सी और ए, फिर क्या है बी सी बार। ये किसके लिए, मिन टर्म्स। मैक्स टर्म के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, मैक्स टर्म के लिए उल्टा होता है, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल, वन को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट, जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल, तो वन जीरो, और सी भी जीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। यहाँ पे सिंगल था इसीलिए कोई नहीं आया, प्लस का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे दो दिख रहे हैं आपको, दो वेरिएबल, तो क्या जीरो जीरो मतलब बी, जीरो को नॉर्मल जीरो प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा बी प्लस सी बार, यहाँ पे बी बार प्लस सी बार, और यहाँ पे क्या आएगा बी बार प्लस सी। तो देखिए पहले यहाँ से ए आएगा, ए हो गया, और ऊपर से क्या आएगा बी प्लस सी, तो यहाँ पे प्लस होगा। ये नहीं कि हम लोग क्या करें कि ए और इनटू कर दें बी प्लस सी, क्योंकि मैक्स टर्म क्या होते हैं, सम टर्म्स होते हैं, सबको जोड़ना है हमें। ठीक है, तीन वेरिएबल के लिखेंगे तो हम क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी बार, इस तरह। ठीक, तो ए यहाँ से आया, फिर प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ से ए आया, ऊपर से क्या है प्लस बी प्लस सी बार, फिर ए आया यहाँ से, ऊपर से क्या आया बी बार प्लस सी बार, फिर ए आया प्लस बी बार प्लस सी, फिर ए बार आया यहाँ से, ऊपर से क्या आया बी प्लस सी, फिर ए बार प्लस बी प्लस सी बार, फिर ए प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर सॉरी ए बार आ रहा है यहाँ से, ए बार चल रहा है ना, फिर ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया मैक्स टर्म के लिए। इस तरह हम लोग मैक्स टर्म को लिखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम, आते हैं हम प्लॉटिंग अ के मैप। ठीक है, प्लॉटिंग अ के मैप, इतना आगे समझ में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। प्लॉटिंग अ के मैप। ठीक है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑन के मैप। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं, बस खाली अभी प्लॉट करना देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि प्लॉटिंग अ के मैप, हम प्लॉट कर रहे हैं के मैप पे। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑन के मैप, एक आपको ट्रुथ टेबल दिया है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है के मैप पे। ठीक है, तो अभी ओनली प्लॉट करेंगे हम, क्या है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे जब तक ग्रुपिंग नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे इनपुट दिया हुआ है और ये आउटपुट है, दो इनपुट हैं, और आउटपुट दिया हुआ है जो हमारे पास वो है 0
1 1 1। ये देखिए 0 0 किसकी बाइनरी, 0 1 2 3, ये हमें दिया हुआ है, इसको अब हमें प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वेरिएबल हैं, इनपुट से हम डिसाइड करते हैं, ये आउटपुट दिया है। जब हम किसी सर्किट में इनपुट देते हैं तब हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल का इनपुट है जिसपे आउटपुट ये मिल रहा है। 0 0 पे क्या मिल रहा है, 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1। ये देखिए दो वेरिएबल है ना। इनपुट जो होते हैं वही क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल है, कितने का के मैप बनेगा, 4। तो 4 का देखिए मैंने के मैप बना दिया। ए एंड बी, यहाँ 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 1 2 3। अभी यहाँ मिनटर्म्स मैक्सिमम वाला हम लोग नहीं देख रहे हैं, इस वाले में आप देखेंगे 0 0 मतलब 0 पे क्या है, आउटपुट 0। तो देखिए 0 है तो हमने आउटपुट भर दिया 0, बीच में भरना होगा हमें। ठीक है, अब मैंने देखिए वो नहीं लिखा 0 0, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्या लिखना होगा, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए मैंने वो बताया था आपको, अंदर लिख रहे थे 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह जो भी था 2 3 वेरिएबल। अब देखिए 0 1 यानी 1 पे क्या है, 1 1 0, 2 पे क्या है 1 2 पे क्या है 1, और 1 1 मतलब 3 पे क्या है 1। ये प्लॉट हो गया सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं अगला, एक दो हम लोग और डिस्कस कर ले रहे हैं। प्लॉटिंग ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी एंड पीओएस। प्लॉटिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्लॉटिंग ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी एंड पीओएस ऑन के मैप। ठीक है, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है वो हम ले रहे हैं, एफ ए बी सी इक्वल टू ए बार बी बार सी बार, सॉरी ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी, ये हमें दिया हुआ है, ए बार बी सी। ठीक है, सबसे पहले देखिए तीन वेरिएबल दिया हुआ है आपको, देखिए ए बी सी तीन, इस तरह फंक्शन देता है कि एफ ए बी सी। तो ये जो एफ ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो मतलब होता है कि वेरिएबल। तो एक दो तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल हैं तो कितने का के मैप बनेगा, 8। क्लियर है, 8 का के मैप बनेगा। ठीक, तो 8 का हम के मैप ड्रॉ कर ले रहे हैं पहले। ये देखिए यानी 8 स्क्वायर या सेल, 8 स्क्वायर या सेल्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया ए बी सी, क्योंकि हमें फंक्शन भी जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया, पहले ए फिर बी फिर सी। सबसे पहले जो नंबर दिया है यानी वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे राइट में दिया वो सबसे छोटा है। ए बी सी, यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, तो एक 0 आ गया, एक 1। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 है तो दो वेरिएबल होंगे, क्योंकि दो वेरिएबल से क्या होंगे, 4 पॉसिबिलिटी, एक वेरिएबल से क्या होंगे, दो पॉसिबिलिटी, इसलिए यहाँ पे एक लिया गया है, 0 और 1। यहाँ पे देखिए 4 पॉसिबिलिटी हो रही हैं तो दो वेरिएबल से होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये देखिए 0 नंबर है, 1 3 2 4 5 7 6। ठीक है, ये नंबरिंग हो गया। अब देखिए इसको हमें थोड़ा सा ये चेक करना है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ये फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। हमें प्लॉट करना है स्टैंडर्ड एसओपी एंड पीओएस। ये कौन सा फंक्शन है, जो कि मैंने डिस्कस किया था, कल भी बताया था आपको। ठीक, उससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए मिन टर्म्स है ना, ये भी मिन टर्म्स है ना, ये भी मिन टर्म्स है ना। मिन टर्म्स जो मैंने बताया था कि हर एक टर्म्स में क्या हो, सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल ए बी सी। तो देखिए सभी में हर एक टर्म्स में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3। सभी मिन टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो फंक्शन है वो कौन सा है,
एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी, ठीक है। मिन टर्म्स है तो हम लोग मिन टर्म्स में क्या करते हैं, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल से। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट है ए बार, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, बी बार भी कॉम्प्लीमेंट है 0, सी नॉर्मल है तो 1 लिख सकते हैं। अगला क्या है, ए नॉर्मल है तो 1, बी कॉम्प्लीमेंट है 0, सी नॉर्मल है तो 1। यहाँ पे देखिए ए बार कॉम्प्लीमेंट है तो 0, बी नॉर्मल है तो 1, सी नॉर्मल है तो 1। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन एम, ये क्या 0 0 1 मतलब हो गया 1 1, और ये देखिए 0 1 1 यानी 3, और ये 1 0 1 कितना हो गया 5। यानी ये हमें प्लॉट करना है तो 1 पे हम क्या भरेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं एसओपी को सिंप्लीफाई करने के लिए प्लॉट करते हैं 1, पीओएस को सिंप्लीफाई करने के लिए प्लॉट करते हैं 0, क्योंकि एसओपी जो कि आउटपुट 1 के लिए सॉल्व करते हैं उसका आउटपुट हाई होता है, पीओएस क्या होता है 0 आउटपुट होता है, तो आउटपुट 0 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 1 पे हमने क्या कर दिया 1 भर दिया, 3 है 3 पे हमने क्या कर दिया 1 भर दिया, 5 है तो 5 पे क्या कर दिया 1 भर दिया। एक और हम लोग देख ले रहे हैं पीओएस का एग्जांपल, ठीक है, ए प्लस बी बार प्लस सी, अगला एग्जांपल ले रहे हैं। ये था हमारा एसओपी के लिए। अब पीओएस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, एफ हमें दिया हुआ है ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी क्या होगा 8 का के मैप बनेगा, क्लियर है, 8 का के मैप बनेगा। तो देखिए मैंने बना दिया है 8 का के मैप, पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एबीसी यानी पीओएस फॉर्म में स्टैंडर्ड पीओएस, ये देख रहे हैं सम टर्म्स है, ये भी क्या है सम टर्म्स है, और सम टर्म्स का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीओएस यानी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस। ये कैनोनिकल में 3 वेरिएबल है, इसमें तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी तीनों है, इसका मतलब क्या हुआ है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस है, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस है तो ये क्या है आपका सम टर्म्स, ठीक है, यानी मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म में हम लोग क्या करते हैं 0 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए नॉर्मल है तो 0, कॉम्प्लीमेंट है तो 1, नॉर्मल है तो 0। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट है तो 1, कॉम्प्लीमेंट है 1, नॉर्मल है तो 0। तो इसको हम क्या लिखते हैं पाई एम। ये देखिए 0 1 0 क्या होगा 2 और 1 1 0 6, ठीक है। इसी को हम देख ले रहे हैं, इसी में मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। आपको क्या करना होगा, ये अब प्रॉब्लम में मिटा दे रहा हूं, ठीक। 3 वेरिएबल है, मैंने 8 का के मैप बना लिया, नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब हमें क्या करना है 2 और 6 भरना है। तो जब हम पीओएस सॉल्व करते हैं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ओनली मैं प्लॉट कर रहा हूं स्टैंडर्ड एसओपी एंड स्टैंडर्ड पीओएस। तो जब भी हम पीओएस के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले प्लॉट करेंगे, तो हम लोग क्या पीओएस के लिए क्या करते हैं 0 प्लॉट करते हैं, क्योंकि पीओएस में क्या होता है आउटपुट 0 होता है, और एसओपी किसके लिए सॉल्व करते हैं जहाँ पे आउटपुट 1 होता है, तो वहाँ पे 1 प्लॉट करते हैं। तो देखिए 2 पे हम क्या प्लॉट करेंगे 0, 6 पे क्या प्लॉट करेंगे 0, 2 और 6 हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया कि आज प्लॉट करना बताया है कि कैसे हम लोग ट्रुथ टेबल को प्लॉट करेंगे के मैप पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड एसओपी और पीओएस को कैसे प्लॉट करेंगे। अब आगे कल हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सेल्स की ग्रुपिंग, या जिसको हम स्क्वायर बोल रहे हैं स्क्वायर या सेल्स, सेल एस नहीं आएगा CELLS, तो सेल्स या स्क्वायर को हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, वो कल हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। मैं के मैप को कंटिन्यू करूंगा और कल मैं आपको ग्रुपिंग बताऊंगा, ठीक है। तो कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक को कंसीडर करेंगे, इसी टॉपिक को लेंगे और इसी टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम कल फिर नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करूंगा मैं टॉपिक,
और आपको बताऊंगा कि ग्रुपिंग कैसे होता है, फिर देन हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे, क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग पढ़ लेंगे ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। जब हमें ग्रुपिंग आ जाएगा कैसे होती है ग्रुपिंग, देन हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे, प्रॉब्लम फिर कैसे सॉल्व की जाती है केएमएफ की, तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम, एक एक करके प्रॉब्लम वहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक, ओके, थैंक यू।